यूएन की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का ने फिलिस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और इजरायल की तरफ से होने वाली कार्रवाई पर बात की है। खासतौर से भारत के इजरायल से रिश्तों पर फ्रांसिस्का ने एतराज जाहिर किया है। इंसानी हुकूक की कारकुन और फिलिस्तीन में यूएन की मखसूस नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज ने गजा के हालात पर बात की है। फ्रांसिस्का ने इजरायल के फिलिस्तीन में किए जा रहे हमलों पर दुनिया के ठंडे रवैये को लेकर सवाल खड़े किए हैं। खासतौर से भारत के इजरायल से रिश्तों पर फ्रांसिस्का ने एतराज जाहिर किया है। इटली की रहने वाली अल्बानीज ने इस साल यूएन इंसानी हुकूक काउंसिल के 61वें सेशन में अपनी रिपोर्ट टॉर्चर एंड जेनोसाइड पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने खासतौर से अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायल की तरफ से फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ टॉर्चर के बारे में बताया। उनके रिपोर्ट में 18,500 गिरफ्तारियों का जिक्र है, जिनमें 1500 बच्चे हैं। फ्रांसिस्का अल्बानीज ने कहा कि इजरायल की आर्मी और सरकार की तरफ से गजा में ये जो किया जा रहा है वो जुल्म की इंतहा है और इसे किसी भी कीमत पर जायज नहीं कहा जा सकता। फिलिस्तीनियों पर बम गिराना, उनको गिरफ्तार करना, उनको घरों से उठाकर गायब कर देना और औरतों बच्चों का इस्तेहसाल इजरायली कर रहे हैं। इजरायल ने हाल ही में एक नया कानून बनाया है। इसमें खासतौर पर फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी और उनको सख्त सजा की बात की गई है। ये कानून दिखाता है कि इजरायल किस तरह से हर दिन अपनी हदें पार कर रहा है। इस पर दुनिया को बोलना चाहिए, लेकिन दुनिया ने एक कायर चुप्पी अपना रखी है। अल्बानीज ने आगे कहा, हमने इटली में लगातार सवाल उठाए हैं और अपनी सरकार को फिलिस्तीन मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर किया है। मैं चाहूंगी कि भारत के लोग भी इस मुद्दे पर बात करें और अपनी सरकार से सवाल पूछें। हम इजरायल की तरफ से किए जा रहे जुल्म ज्यादती पर चुप नहीं रह सकते। भारत और इजरायल से रिश्तों और खासतौर से गजा जंग के वक्त दिल्ली से तेल अवीव की मदद पर अल्बानीज ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये सब जानना पढ़ना अच्छा नहीं है। ये सब तब हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मुजरिम मानते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी रखा है। फ्रांसिस्का अल्बानीज ने इल्जाम लगाया कि जंगी मुजरिम इजरायल और नेतन्याहू की मदद करके भारत इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत को जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत में इस मुद्दे पर अलग अलग रुख देखने को मिले हैं। भारत की सिविल सोसाइटी और कई दूसरे लोगों ने लगातार फिलिस्तीन और गजा के लिए आवाजें भी उठाई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौर पर फ्रांसिस्का अल्बानीज ने कहा कि भारत के पीएम इजरायल गए और उनके वहां की पार्लियामेंट में खिताब की काफी ज्यादा चर्चा हुई। इस पर कुछ कहना बहुत अजीब है। इजरायल से भारत के पुराने रिश्तों की बात भी गलत है। इजरायल तो 70 साल पहले था ही नहीं। भारत और दुनिया को समझना होगा कि इजरायल पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर रहा है।